हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, आज इससे पहले मैं कलाम पर चलूं, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जानते हैं पवित्र होना और पवित्रता में पाए जाने में क्या अंतर है? आइए हम सब बाइबल में से एक वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। पहला पतरस पहला अध्याय वचन 15 से 16। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैंने आज आपसे पूछा, पवित्र होना और पवित्रता में पाया जाना में क्या अंतर है? हालेलुया। आज आपको बताता हूं, हम पवित्र बन सकते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम पवित्र बनते हैं, हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हम पवित्र बनते हैं। हम जब परमेश्वर के पवित्र स्थान में पाए जाते हैं तो हम पवित्र बनते हैं। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पाए जाते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, तब हम पवित्र बनते हैं। हालेलुया। पर पवित्रता में पाए कैसे जाते हैं? हालेलुया। हम पवित्र बन सकते हैं और हम पवित्रता में पाए जा सकते हैं। इसमें बहुत हल्का अंतर है मेरे प्रियजनों। वैसे तो दोनों बातें एक ही हैं। हम जब भी परमेश्वर की हजूरी में पाए जाते हैं, हम पवित्र पाए जाते हैं। हम कई बार अपनी पवित्रता का दिखावा लोगों के आगे कर सकते हैं। वो एक बात है कि हम पवित्र बन सकते हैं, एक दिखावा कर सकते हैं, पर हम पवित्रता में कब पाए जा सकते हैं? आप जानते हैं, जब परमेश्वर का आगमन हो और वो हमें पवित्र पाए। हालेलुया। देखिए, हम कई बार लोगों के आगे दिखावा कर सकते हैं कि हम पवित्र हैं, पर जब हम पवित्रता में पाए जाने की बात करते हैं तो उसका न्याय सिर्फ परमेश्वर करता है। बहुत हल्का सा फर्क है। कई बार हम दुनिया के आगे अपने आप को पवित्र दिखा सकते हैं कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम परमेश्वर के लिए ये करते हैं। पर अगर हम पवित्रता में पाए जाने की बात करते हैं तो देखिए मेरे प्रियजनों, पवित्रता में पाए जाना तभी मुमकिन है जब परमेश्वर हमें परखें और जब हम उसकी दृष्टि में पवित्र पाए जाएं। जब उसकी दृष्टि में हम पवित्र पाए जाते हैं तो हम पवित्रता में पाए जाते हैं। Then we are found holy, or we are found in the presence of the holiness. Hallelujah. But we can become holy. Sometimes we can just imitate to be holy, but we are not holy within ourselves. कभी कभार हम दिखावा कर सकते हैं, और जब हम परमेश्वर की हजूरी में पाए जाते हैं तब हम पवित्र बनाए जा सकते हैं, बनते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तब हम पवित्र बनते हैं। पर पवित्रता में कब पाए जाते हैं मेरे प्रियजनों? जब परमेश्वर का आगमन होता है और परमेश्वर हमें जांचता है, और जब हम उसकी दृष्टि में पवित्र पाए जाते हैं तब हम पवित्रता में पाए जाते हैं। हालेलुया। देखिए, बाइबल भी हमें यही कहती है मेरे प्रियजनों। मत्ती 24 वचन 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब वो आएगा और जब वो हमें पवित्र पाएगा तब हम पवित्रता में पाए जाएंगे। पर हम पवित्र बन सकते हैं, पवित्र दिखा सकते हैं। सही अंतर यही है मेरे प्रियजनों कि जब वो न्याय की घड़ी आएगी और जब हमारा परमेश्वर हमारे सामने उपस्थित होगा, उस घड़ी के बारे में जब हम बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, तब अगर हम पवित्र पाए जाएंगे तब हम पवित्रता में पाए जाएंगे। आज मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे पवित्रता में पाए जा सकते हैं। हालेलुया। देखिए, हम सब उस घड़ी के विषय में कुछ नहीं जानते। उस घड़ी के विषय में बिल्कुल नहीं जानते कि परमेश्वर का आगमन कब होगा। पर मैं आज आपको बताता हूं कि आप कैसे तैयार रह सकते हैं। देखिए, मैं दोबारा उस वचन को आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पहला पतरस पहला अध्याय वचन 15 से 16।
मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगा इस समय। पर जैसा तुम्हारे बुलाना वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आज मैं आपको बताता हूं मेरे प्रियजनों कि आप कैसे पवित्र बन सकते हैं। हम सब अपनी बाइबल से भजन संहिता 119वां अध्याय वचन 9 निकालेंगे। कई बार दूसरों के आगे इमिटेट कर सकते हैं, दिखावा और भ्रम पैदा कर सकते हैं कि हम पवित्र हैं, पर जब परमेश्वर आएगा तब सबसे जरूरी है मेरे प्रियजनों कि हम उसकी पवित्रता में पाए जाएं। और अगर आप वाकई ही चाहते हो कि परमेश्वर के आगमन पर आप पवित्र पाए जाओ, तो आपको, मुझको, हम सबको एक चीज करनी है, और बाइबल बताती है हमें क्या करना है। आइए हम सब पढ़ते हैं। जवान अपने चाल को किसी उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सिर्फ एक चीज आपको करनी है मेरे प्रियजनों, अगर आप वाकई ही चाहते हो कि जब परमेश्वर आए उसके आगमन पर आप पवित्र पाए जाएं, आप शुद्ध पाए जाएं, आपको क्या करना है? परमेश्वर के कलाम पर चलना है, उस कलाम को ग्रहण करना है और उस कलाम के अनुसार अपना जीवन बिताना है। तो तब जब परमेश्वर का आगमन होगा मेरे प्रियजनों, तब मैं आज आपसे कहता हूं कि उस समय मेरे प्रियजनों जब परमेश्वर का आगमन होगा और अगर आप परमेश्वर के कलाम पे चलते हुए पाए गए तो परमेश्वर की पवित्रता में पाए जाओगे। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर का आगमन जब हो तो परमेश्वर की दृष्टि अनुसार हम पवित्र पाए जाएं, उसकी दृष्टि अनुसार हम भले पाए जाएं। हालेलुया। पर अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की दृष्टि अनुसार आप भले पाए जाओ, पवित्र पाए जाओ, तो एक काम आज से करना शुरू कर दो, परमेश्वर के कलाम पर चलना शुरू कर दो। हालेलुया। देखिए, हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, हम पवित्र बनते हैं, पर उस पवित्रता में निरंतर बने नहीं रहते। पर पवित्रता में पाए जाने का मतलब है कि आपके उठने, बैठने, चलने फिरने और हर कार्य में आप पवित्र पाए जाएं, तब आप पवित्रता में पाए जाते हैं। कई बार परमेश्वर की आत्मा का मस्सा हमारे ऊपर गुम्बुश करता है और पूरी रीति से उसका प्रेजेंस इतना हैवी होता है कि हम पवित्र हो जाते हैं। पर जब वो प्रेजेंस चला जाता है मेरे प्रियजनों, तो हम क्या दोबारा पवित्र बने रहते हैं? ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा का मस्सा, वो जो प्रेजेंस होता है, जब हम उस प्रेजेंस से बाहर आते हैं तो हम दोबारा अपने थॉट्स में, अपने कार्यों में कंटामिनेट हो जाते हैं, ईवल हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हम पवित्रता में पाए नहीं जाते। पर अगर आप उठते, बैठते, चलते फिरते हर कार्यों में परमेश्वर की हजूरी में बने रहो तो आप पवित्रता में पाए जाते हो। हर कार्य की शुरुआत अगर आप परमेश्वर के नाम से, प्रार्थना से करते हो तो आप पवित्रता में पाए जाते हो। बहुत से प्रियजन उन कार्यों को भूल जाते हैं कि जो उन्हें करना है। सबसे पहला कलाम यही है कि परमेश्वर के ओबीडिएंट बने रहो। अगर आप परमेश्वर को वाकई ही प्रशंसा देना चाहते हो, अगर आप वाकई ही परमेश्वर को महिमा देना चाहते हो, तो सबसे पहले परमेश्वर को आदर देना सीखो। और आदर के विषय में अगर आज मैं आपको बताऊं तो हर कार्य अगर आप परमेश्वर के नाम से करते हो तो आप परमेश्वर को आदर दे देते हो। हालेलुया। हम पवित्र बन सकते हैं। समटाइम वी कैन सिंपली क्रिएट द इल्यूजन ऑफ बीइंग होली। हालेलुया। हम कई बार दूसरों के आगे छल पैदा करके, दिखावा पैदा करके ये दिखा सकते हैं कि हम पवित्र हैं, और लोग कह सकते हैं कि ये वाकई ही पवित्र है। पर वाकई ही पवित्रता में बने रहना ये सबसे जरूरी है। अगर आप पवित्रता में बने रहते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता, आप अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, आप चिंता नहीं करते और किसी रीति से भय नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है वो हमें हरी भरी चराइयों में चलाता है। हालेलुया। मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि पवित्र बनना एक अलग बात है, पर पवित्रता में पाया जाना एक दूसरी और बहुमूल्य बात है। हम सब जानते हैं पवित्र कैसे बने।
पर हम सबको यह सीखना चाहिए कि पवित्रता में कैसे बना रहे हैं। हम अपने पेशेंस, जब अपना धैर्य खो देते हैं तब हम पवित्रता में नहीं होते। जब हम अभद्र सोचों और दुष्ट सोचों से जकड़े होते हैं तब हम पवित्रता में नहीं होते। जब हम डर में जकड़े होते हैं तब हम पवित्रता में नहीं होते। जब हम भय में होते हैं तब हम पवित्रता में नहीं होते। वाकई ही अगर पवित्रता में पाया जाना चाहते हो तो परमेश्वर पर निर्भर होना सीखो और उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर की महिमा करना सीखो। हालेलुया।